स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एमएमसी कैसे अलग है एसएमसी से और एसएमसी कैसे अलग है एमएमसी से। अब देखिए, मार्केट का डायरेक्शन दो वे में होता है। फर्स्ट वे ये होता है मार्केट वन वे में जाती है, या तो मार्केट अप साइड जा रही होती है या फिर मार्केट डाउन साइड के लिए जाती है, ये होता है वन वे। अब देखिए कंसोलिडेशन फेज क्या होते हैं, मार्केट ना एक ही जोन पे यहाँ पे फंस के रह जाती है, एक ही जोन पे कुछ ऐसे वे में। ठीक है, ना तो मार्केट ऊपर निकल पाती है ना नीचे। अब देखिए इस केस में क्या होता है, जब मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन करती है तो उसमें जो यहाँ पे एमएमसी वाले ट्रेडर होते हैं, एमएमसी वाले, वो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेनिफिट। अब आप पूछेंगे वो कैसे। देखिए, जो एमएमसी का ट्रेडर होता है उसको यहाँ पे बेसिक उसका क्लियर होता है, अगर यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की केवल उसको मेजर करनी आती है, सो वो कंसोलिडेशन फेज में भी डिमांड लगा के देख सकता है कितनी आएगी एंड सप्लाई उसके हिसाब से देख सकता है कितनी आएगी। बट यहाँ पे एसएमसी वाला नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या निकल के आता है, उसके पास होता है बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोक, और यहाँ पे और कुछ होते हैं जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ओबीएम जिसे कहते हैं, एफबीजी हो गया। अब बोस तब होता है जब मार्केट वन वे में जाती है। ठीक है, जब कंसोलिडेशन करती है तो मार्केट हर बार यहाँ पे बोस करती जाती है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते जाती है, एमएसएस करती जाती है। तो यहाँ पे जो एसएमसी के ट्रेडर हो जाते हैं ना, वो हो जाते हैं यहाँ पे कंफ्यूज। अब देखिए वन वे का कैसे है, मार्केट का ट्रेंड ऐसे रहता है, ये एक अप ट्रेंड है, मार्केट का लोअर लो है, फिर हायर हाई है, फिर लोअर लो है, फिर हायर हाई है, देन लोअर लो, देन हायर हाई। ठीक है, फिर मार्केट जब यहाँ से गिरती है, फॉल करती है, ये होता है हमारे पास निकल के आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको मार्केट रिटेस्ट करती है, देन फिर से जो है लोअर हाई एंड हायर लो बनाती जाती है। अब देखिए ध्यान से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, यानी बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारे लिए, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, फिर नीचे मार्केट रिटेस्ट करनी आती है, देन वापस से यहाँ पे बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो 1 2 एंड 3 क्या है हमारे पास, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बोस किया है, एंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में 1 2 एंड 3 यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। बट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एमएसएस हुआ, उसके बाद यहाँ पे बेरिस रैली में बोस हुआ, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कुछ होते हैं कंफ्यूज कि देखिए, जो एक यहाँ पे वर्ड होता है आपने भी सुना होगा, इंड्यूसमेंट। अब देखिए इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं, सिंपल सा फंडा है, ध्यान से देखिएगा, मैं अच्छे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हम इंड्यूसमेंट के बारे में पहले देखते हैं। इंड्यूसमेंट मतलब एज अ ट्रैप मार्केट में क्या होता है। ठीक है, सो इन दैट केस मार्केट अप साइड के लिए मूव करती है, डाउन साइड करती है, अप डाउन देन अप, बट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती है, एंड देन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। सो ये जो एरिया है इसको हम कह देते हैं इंड्यूसमेंट। सिंपल सा फंडा है गाइस, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी बोस होने से पहले अगर मार्केट रिसेंट का लो तोड़ती है, सो दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। ठीक है, एंड प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर एमएसएस, हम उसे कहते हैं जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाती है, एंड एट द एंड जब मार्केट को क्रैश होना होता है तो उसको अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, देन उसके बाद अपने रिसेंट के लो को तोड़ती है। सो दैट्स कॉल द प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्रॉपर एमएसएस, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वर्ड अलग अलग है बट मीन्स एक ही है। यहाँ पे कैरेक्टर चेंज होता है जब मार्केट का, प्रॉपर उसे हम कैसे कंफर्मेशन देते हैं देखते हैं। मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी करती है, उसके पहले जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट करके आई होती है, उसके बाद ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, अदरवाइज मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ है, मार्केट ने रिसेंट का लो तोड़ा है, ये रिसेंट का लो मान लो मार्केट हायर लो हायर हाई बनाते हुए जा रही है, बट मार्केट ने अपना ये वाला हायर हाई यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया और मार्केट फॉल करके ये अपना रिसेंट का लो तोड़ देती है, दैट्स कॉल्ड इंड्यूसमेंट। फिर मार्केट जब तक ये सफ़र करती है तो उसको हम इंड्यूसमेंट जोन में कहते हैं, एंड देन जब मार्केट अपना ये वाला
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, देन हम फिर यहाँ से हमारा न्यू वे में चलता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट नया लोअर लो बनाती है, देन हायर हाई बनाती है, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर मार्केट सेम एज लोअर लो एंड सेम एज हायर हाई बनाती है, देन फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट फिर एट देन जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है उसके बाद यहाँ पे अपना रिसेंट का लो तोड़ती है, जिससे यहाँ से ट्रेंड हो जाता है चेंज। इसको हम कह देते हैं एमएसएस, अदरवाइज चेंज ऑफ कैरेक्टर। चोक या फिर एमएसएस दोनों वर्ड सेम है, मींस सेम है, ठीक है। मार्केट इसमें फिर क्या होता है, मार्केट वापस से आती है इसको रिटेस्ट करने जिस लेवल पे है। अब देखिए लेवल होते हैं ना, देखिए यहाँ पे सबसे लो में कोई कैंडल होगी, यहाँ पे कोई कैंडल होगी, यहाँ पे कोई कैंडल होगी, उसका लो होता है बेसिकली लेवल, इसका लो होगा लेवल। जब मार्केट इसको तोड़ेगी तो हम कहेंगे प्रॉपर एमएसएस, एंड एमएसएस होने के बाद आपको वेट करना है कोई कैंडल ऐसी हो जो इसके इस लेवल से ना नीचे की तरफ ऐसे डिस्क्लोज करे। समझ में आया गाइस? फिर से मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा मैं तब तक आपको समझाता हूँ, बस आप वीडियो को फुल देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एमएमसी और एसएमसी, ठीक है। सो ये है हायर हाई, ये है हायर लो। अब देखिए हायर हाई जब ये टूटेगा, यहाँ पे आपके पास मान लो एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब कहोगे जब मार्केट में जो ये कैंडल का हाई है, ये वीक का जो हाई है, ये है हाई, ऐसा कुछ है। मार्केट में जब कोई कैंडल ऐसे फॉर्म होगी, फिर देन ऐसे फॉर्म होगी, एंड देन जब ऐसे फॉर्म होगी, मतलब इस लेवल को बिना टच किए हुए जब कोई कैंडल यहाँ पे डिस्क्लोज होगी, दैट तब हम जाके इस पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अगर आपको ऐसे दिखे मार्केट में ये कैंडल डिस्क्लोज नहीं होती है एंड इसी लेवल से टच रहती है, एंड देन यहाँ पे सडनली फॉल हो जाता है, मार्केट अपना रिसेंट का जो लो है उसको एज अ तोड़ देती है, सो दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। अब इसके में भी एक कैंडल ऐसी होगी जो सबसे नीचे उसकी बॉडी होगी, अदरवाइज उसकी वीक होगी। यहाँ पे भी मान के चलिए यहाँ पे कोई कैंडल है जिसकी वीक यहाँ पे है, सो इसका लो आपके लिए लेवल होगा, ठीक है। इसको जब कोई कैंडल यहाँ नीचे की तरफ डिस्क्लोज करेगी तब हम उसको कहेंगे प्रॉपर इंड्यूसमेंट जोन स्टार्ट हो जाना, यानी मार्केट में ट्रैप होना, ठीक है। तो ये हो गया एसएमसी। अब देखिए एसएमसी में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बोले तो गाइज जब मार्केट किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लो यहाँ पे एक हैमर है, देन यहाँ पे एक प्रॉपर एक बड़ी सी बुलिश कैंडल है, देन और आगे एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, देन और आगे एक बुलिश कैंडल है। अब देखिए ये ऐसा जोन है ना जो एज अ फिल नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, ठीक है, ये कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग है, एंड यहाँ पे मार्केट ने एक शार्प रैली दी है। इन दैट केस यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना ऑर्डर पंच किया, लेकिन जो और लोग हैं उन्होंने नहीं किया। सो वो क्या करेंगे, उनका ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, मार्केट क्या करेगी, इसको फिल करने वापस से आती है, देन मार्केट इस तरह कुछ यहाँ पे वापस से फॉल होती है। देन जब ये हिट होता है मार्केट फिर से एक कैंडल ऐसी फॉर्म होती है, देन फिर मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करने लगती है अपसाइड की तरफ, एंड फिर एट देन क्या होता है, मार्केट इसको तोड़ती है, इसका हायर हाई, एंड फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये ऐसा लेवल है ना मार्केट में, ये दो जगह होती हैं, या तो एक सपोर्ट में होगा या फिर रेजिस्टेंस में होगा। अब देखिए सपोर्ट में है, सो सपोर्ट में ऐसा आपको पॉइंट ढूंढना है कि आपको जो कैंडल है ना, ये कैंडल है मान लो, इसका लो होना चाहिए, उसके नीचे ये वाली कैंडल की वीक नहीं जानी चाहिए, ये इसके बॉडी से इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये जो मार्केट है ना, सपोर्ट पे आपको कुछ ऐसी कैंडल देखनी है कि ऐसा कुछ बॉडी फिल आउट होने से बच गया है, एंड मार्केट में एक सडनली रैली आई है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, यानी यहाँ पे ऑर्डर्स कुछ पेंडिंग है, मार्केट इसको लेने आएगी, आफ्टर दिस फिर मार्केट में अपसाइड का लिए मूव आएगा, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। एफबीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या है, जब मार्केट एक कंटिन्यूस रैली देती है, ठीक है, जैसे मान लो एक यहाँ पे कुछ कैंडल्स हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस एक रैली दे रही हैं ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, एंड देन यहाँ पे कुछ फॉल करती है मार्केट,
एंड सडनली आपको ऐसा कुछ दिखता है कि मार्केट यहाँ तक गिरती है, ठीक है, एंड देन फिर यहाँ से वापस से बाउंस बैक कर जाती है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप है। ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जब एक रैली के बीच में कुछ ऐसे गैप्स बच जाते हैं, यानी भरते नहीं है, उनको हम कहते हैं बेसिकली फेयर वैल्यू गैप। मार्केट उनको फिल करने वापस आती है, यानी वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स ऐसे रहते हैं जो फिल नहीं होते हैं, उनको ऑर्डर को कंप्लीट करने मार्केट वापस से आती है। जब वो यहाँ पे ऑर्डर लग जाते हैं, ठीक है, सो तब फिर मार्केट क्या करती है, वापस से अपसाइड के लिए मूव देना स्टार्ट कर देती है। अब देखिए एसएमसी में ना बड़ा सिंपल फंडा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एमएसएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एमएसएस। अगर आप दो चीज़ें यहाँ पे पकड़ के चलोगे एसएमसी के अकॉर्डिंग, तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अगर आप एसएमसी को एमएमसी के साथ लेके चलोगे, यहाँ पे और भी आपको प्रॉफिटेबल होने में टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे आपके लिए और प्लस पॉइंट होगी। अब मैं वो बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए मार्केट का क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन यहाँ पे एमएसएस, यहाँ पे रीटेस्ट। अब देखिएगा यहाँ पे एसएमसी के साथ एमएमसी कैसे यूज होगी। ऑन द व्यू ऑफ एसएमसी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये एमएसएस है, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट उसको यहाँ पे रिटेस्ट करने गई है, ठीक है। बट ऑन द एमएमसी व्यू, एमएमसी का कैसा व्यू है ना, ये जो सप्लाई आई है वो रिसेंट की होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी सप्लाई, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जहाँ से हमने सप्लाई उठाई है उसके पीछे का अब ये डिमांड यूज़ करेंगे, इसको कहाँ पुट करेंगे, आगे जब सप्लाई ख़त्म हो जाती है यहाँ पे कुछ ऐसे वे में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। फिर अगेन मार्केट क्या होगा, मार्केट को फिर अब रिसेंट की सप्लाई फिर से चाहिए मार्केट में, हम फिर ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी सप्लाई मेजर करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे कुछ पुट करेंगे, मार्केट फिर से वहीं से टर्न लेगा यानी घूमेगा। फिर जब ये सप्लाई कंप्लीट होगी तो सप्लाई जहाँ से उठा रहे हैं उसके पीछे की हम डिमांड यूज़ करेंगे फॉर रिवर्सल मार्केट में। फिर हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिमांड यूज़ करेंगे, इसको आगे यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे, मार्केट फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ तक मूव करेगी एंड देन यहाँ से हमको एक रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होगा, ऐसा रिवर्सल। अब देखिए यहाँ पे जब मार्केट ने एमएसएस किया, सो अकॉर्डिंग टू एसएमसी हमको अकॉर्डिंग टू एमएमसी हमको पहले ही पता चल जाएगा कि हमको सप्लाई कहाँ तक मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके होंगे एज अ 4x 5x, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू एमएसएस, जब यहाँ पे एमएसएस हो गया, जब मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने गई, ठीक है, अब देखिए जब ये सप्लाई यहाँ पे एज अ 4x अदरवाइज 5x आई होगी, सो उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, ये डिमांड मार्केट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रीटेस्ट 50% दे सकता है, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे एमएसएस है, सो इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाती, अगर जाती है तो फिर यहाँ पे ये एमएसएस फेल हो जाता है। बट ऐसे मार्केट करती नहीं है एसएमसी के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं आज तक मैंने देखा है। सो विद द हेल्प ऑफ एमएमसी आप ना रिसेंट की डिमांड की केवल मेज़र करोगे, ये जानने के लिए कि एमएसएस में रीटेस्ट कहाँ तक आ सकता है। जैसे ही यहाँ पे एक लेवल मिले, यहाँ पे 50% डिमांड कंप्लीट हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे आप तुरंत शॉर्ट कर दो। क्या कर दो, तुरंत शॉर्ट। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ से यहाँ तक के सप्लाई की केफएल, देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई केफएल। मार्केट का व्यू कुछ ऐसे होगा, मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आराम से आप अपना टीपी रखो, टेक प्रॉफिट, यहाँ पे टीपी हिट हो जाएगा मार्केट में, फिर वापस से एक अपसाइड के लिए मूव आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एसएमसी के मदद से देखा कि कहाँ पे मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस है, एंड हमने टीपी किसके हिसाब से देखा, एज अ एमएमसी के अकॉर्डिंग।
एमएमसी के अकॉर्डिंग हमने टीपी रखा, क्योंकि एसएमसी से हमको ये टीपी नहीं पता चलता कि हम कहाँ तक का टीपी रख सकते हैं, यानी टेक प्रॉफिट का लेवल कहाँ तक रख सकते हैं, मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, ये एसएमसी में नहीं पता चलता। बट ये एमएमसी के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि कहाँ तक है मार्केट और कितना गिरेगी, क्योंकि अगर ये जहाँ से यहाँ तक सप्लाई है वही यहाँ पे एज अ सप्लाई आएगी, फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगी, रिवर्स हो जाएगी। सो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे लाइव चार्ट में समझाते हैं एंड एवरीथिंग जो भी मैंने यहाँ पे अपनी थ्योरी पे समझाई है मैं वहाँ पे अपने अब लाइव चार्ट में आपको यहाँ पे क्लियरली समझाता हूँ, ताकि आपके यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो पाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब मैं यहाँ पे पहले एसएमसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा एंड फिर उसमें ही एमएमसी को भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लो पकड़ेंगे इसका, एंड ये जो इस कैंडल का हाई है, ये कैंडल का हाई है, इसके पॉइंट पे करेंगे ऐसा कुछ लेवल मार्क करेंगे, ये हमारे लिए हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ तक गई है, इस कैंडल का जो ऊपर का लेवल है, सबसे ऊपर का लेवल है, मार्केट ने इसको यहाँ पे जाके तोड़ा है। देखिए हमको फोकस करनी है हाई के सबसे ऊपर की कैंडल, ये रही, मतलब हाई में सबसे ऊपर के टॉप की कैंडल की वीक होगी, वो उसका हाई होगा, वो उसका लेवल होगा। जब तक मार्केट इसको निकालती नहीं है एंड उसके अंदर सस्टेन करती है एंड या फिर इसके लो को यहाँ पे तोड़ती है, सो इसको हम कह देंगे एज ए इंड्यूसमेंट। बट मार्केट अगर ये नहीं करती है, मार्केट उस जोन में रहती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने सर्वाइव किया एंड मार्केट ने फिर यहाँ पे जाके इसको तोड़ा है, और यहाँ तक इस कैंडल ने जब बाहर की तरफ डिस्क्लोज करा तब हमको यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, तब हम इसको कहेंगे प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए जिस रैली ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, इस रैली ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है, ये लो से हाई तक पूरा एक रैली है, ये लो से एक हाई तक पूरी रैली है, ये लो से एक हाई तक पूरी रैली है एंड ये लो से हाई तक पूरी रैली है। सो मेरा कहने का मतलब ये है, जिस रैली ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब अभी के लिए हमारे पास इस रैली ने यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, सो इसका जो लो होगा, लो में जो भी कैंडल होगी उसका सबसे लो का लेवल हमारे लिए एज ऐसे लेवल हो जाएगा, एक ऐसा लेवल हो जाएगा कि अगर मार्केट इसको यहाँ पे तोड़ती है, सो हमारे सामने ये लेवल निकल के आएगा एज ए एमएसएस और चेंज ऑफ करेक्टर, यानी चोक जो भी आप कहते होंगे। एंड मार्केट ने इसको क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। अब जैसे कि मैंने अपने थ्योरी में कहा है, मार्केट एमएसएस करने के बाद उसको रीटेस्ट करने जरूर जाती उस लेवल पे, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है मार्केट के लिए कि मार्केट इसको रीटेस्ट किए बिना फॉल नहीं करती है। ठीक है, और भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सो अब यहाँ पे अब एक झलक एमएमसी के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, मार्केट ने यहाँ पे इसको कितने एक्स किया है, अकॉर्डिंग टू दिस सप्लाई मार्केट ने इसको एज अ 2x किया। ठीक है, एंड देन मार्केट फिर क्या होती है, इस जोन से यहाँ से रिवर्स हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस डिमांड, यहाँ से यहाँ तक कि जहाँ से भी हमने सप्लाई उठाई है उसके पीछे की पूरी डिमांड मार्केट ने कुछ ऐसे वे में यूज़ करा है, ये है कुछ ऐसे वे में, एंड मार्केट फिर सडनली क्या करती है, यहाँ से फॉल कर जाती है अकॉर्डिंग टू रीसेंट की सप्लाई। अब रीसेंट की सप्लाई हमारे पास कौन सी है, हमारे पास ये है, मार्केट उसके जैसे फॉल होती है। ठीक है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग फॉल करती है कुछ ऐसे वे में, एंड फिर मार्केट के पास क्या आता है, डिमांड आती है। ठीक है, सो ये रहा एमएमसी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम एमएमसी और जो एसएमसी है कोरिलेट करके यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपके सामने पंच करते हैं। ठीक है, सो अब देखिए चूंकि अब ये सप्लाई यही है, तो अकॉर्डिंग टू एमएमसी ये सप्लाई ही है, आगे जो यहाँ पे आई है एज अ 2x हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, मेजर करके देखते हैं पता चलेगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी सप्लाई है अकॉर्डिंग टू एमएमसी यहाँ से यहाँ तक आई है, एंड इसको अगर 2x करेंगे, सो मार्केट ने फिर इसको ना यहाँ पे जाके कंप्लीट किया है, उसके बाद फिर ये उसके पीछे की जो डिमांड है ना, मार्केट ने फिर इसको यहाँ पे कुछ ऐसे वे में दिया। सो ये रही बात एमएमसी की, क्योंकि एमएमसी में हमारे पास एक क्लियर व्यू आता है, एसएमसी में ऐसा कुछ नहीं होता। एमएमसी के बदौलत आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा सकते हो, एक आप लेवल निकाल सकते हो कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है या फिर मार्केट कहाँ तक उठ सकती है। बट एसएमसी के बदौलत आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है
ठीक है, कहाँ से पुल बैक ले सकती है, कहाँ पे रीटेस्ट देने जा सकती है, ठीक है। आफ्टर ब्रेक डाउन, सो आपके मन में ख्याल आया कि अब मार्केट क्या है, अपने एमएसएस जिस पॉइंट पे एमएसएस किया है वहाँ पे रीटेस्ट करने जाएगी। सो जब मार्केट इस पॉइंट पे आए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से शॉर्ट करूँगा। अब देखिए आपको यहाँ पे ये प्लान बनाने में टाइम नहीं लगा क्योंकि आपके साथ एसएमसी थी, आपको सिंपल सा दिखा मार्केट ने एमएसएस किया है। अब इस पॉइंट पे ऐसा एक पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी, ठीक है, एंड यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा। अब सेकंड फेज में क्या है ना, आपके सामने टीपी आएगा, ऐसा लगेगा मैं कितना टीपी लगाऊं कि मार्केट वहाँ तक जाए, मेरा टीपी हिट हो जाए, ठीक है, मैं ज़्यादा इस ट्रेड में स्टे ना करूँ। इन दैट केस आपको एमएमसी हेल्प करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि ये रीसेंट की सप्लाई मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, देन यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई। सिंपल इज दैट कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया एंड आपने कितने का टीपी लिया, यहाँ से यहाँ तक का टीपी रख लिया, ठीक है। आप यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या किया, लिमिट डाल दिया अपने शॉर्ट की, एंड यहाँ पे आपने टीपी डाल दिया, लिमिट ऑर्डर डन हो गया एंड यहाँ पे टीपी ऑर्डर डन हो गया विद द हेल्प ऑफ एसएमसी एंड एमएमसी। सिंपल इज दैट, जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो आपको एमएमसी के हेल्प से एक अच्छा खासा टीपी का लेवल निकालना है, एंड जब मार्केट वन वे में हो तब भी आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एमएमसी के साथ भी जा सकते हो और एसएमसी को इंक्लूड करके भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये पॉइंट ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू एसएमसी पहले हम ऑब्जर्व करेंगे मूव्स, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास बोस आ गया, देन फिर मार्केट अपसाइड जाती है, यहाँ पे एक बोस करती है, ठीक है। पहले हमारे लिए कौन सा लेवल था, पहले हमारे लिए ये लेवल था एज एमएसएस, फिर हमारे लिए जब यहाँ पे ऊपर बोस हो गया हमारे लिए ये लेवल हो गया एमएसएस, देन फिर जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर का एमएसएस करती है ये यहाँ पे कुछ ऐसे वे में, ठीक है ना। सो हमारे लिए ये हो गया एज अ बोस, सॉरी फॉर दैट, ये हमारे लिए हो गया बोस यहाँ पे, एंड देन ये जो रैली ने इसका बोस किया है वो हमारे उसका लो हमारे लिए एज एमएसएस है, बहुत दूर है, नो डाउट, ठीक है। सो मार्केट जब तक इसका लो नहीं तोड़ेगी तब तक एमएसएस नहीं होगा, जब तक इसका हाई जिस इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। मार्केट ने क्या किया, सिंपल इज दैट, मार्केट ने यहाँ पे आया एंड यहाँ पे इसका लो काट दिया, ठीक है। ऑल्दो मैंने आपको कहा है मार्केट ना रिटेस्ट करने आती है इस लेवल को, मार्केट ने फॉल करा एंड इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया, ऑल्दो ऊपर भी गई है, ठीक है, क्यों वो और भी ऊपर गई है, बट इस लेवल को आप यहाँ पे एमएमसी के हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते थे कि रिटेस्ट है तो रिटेस्ट कितना आ सकता है। अकॉर्डिंग टू एमएमसी जो रिसेंट की डिमांड है मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग ही मूव दिया है। ये जो डिमांड केएफएल है मार्केट ने जस्ट इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 1x थी, ठीक है, सो फिर मार्केट ने इसको 2x किया है एंड देन एट देन मार्केट ने इसको 3x में सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे मूव था अकॉर्डिंग टू एमएमसी एंड अकॉर्डिंग टू एसएमसी। आप यहाँ पे बैठे होते शॉर्ट करने को, यहाँ पे क्या होता आपका ब्रेक डाउन हुआ है, सो आप क्या लेके चलते यहाँ पे एज अ मैं शॉर्ट करूँगा, बट अगर यहाँ पे आप एमएमसी के हेल्प से देखते कि मार्केट कितना अपसाइड के लिए मूव करती तो वो रीसेंट की डिमांड से आप कोरिलेट कर सकते थे कि रीसेंट की डिमांड में लगा के देखता हूँ मार्केट कितना रिटेस्ट दे सकती है, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ जहाँ पे आपकी यहाँ पे डिमांड कंप्लीट होती वहाँ पे आप इजीली वे में शॉर्ट कर देते विद द हेल्प ऑफ रीसेंट की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की पूरी सप्लाई, एंड देन मार्केट ने कुछ ऐसे ही दिया है सिंपल, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी सप्लाई। अकॉर्डिंग टू एसएमसी यहाँ पे आपका शॉर्ट होता और विद द हेल्प ऑफ एमएमसी आपको ये लेवल फाइंड आउट होता, सो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट करके यहाँ पे आप टीपी डाल सकते थे। कंक्लूजन क्या है अब मैं वो बताता हूँ आपको। पहले एमएमसी वाले ध्यान से सुनिएगा, एमएमसी मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एनालिस्ट, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपको भी ज़रूरत है
उतनी नहीं है बट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एसएमसी वालों को एमएमसी की, बट एमएमसी वालों को यहाँ पे एसएमसी की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एमएमसी में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको एक बार सप्लाई डिमांड मेजर करना आ गया, आपको अदर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग जाते जाते आप अच्छा खासा टीपी ले सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट अब यहाँ पे बात आते हैं एसएमसी वालों की। यहाँ पे एसएमसी वाले आपको ज़रूर यहाँ पे हेल्प लगेगी एमएमसी की फाइंड करने के लिए लेवल्स, क्योंकि आपके उसमें मैंने देखा है, चलिए मान लो यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। बट देखिए आपको क्या पता है, आपने अगर यहाँ पे शॉर्ट करा, मान लो आपने यहाँ पे शॉर्ट करा, आपको यही पता है कि मैं रिसेंट का लो का टीपी लगाऊंगा, आपको ये नहीं पता। अब अकॉर्डिंग टू एमएमसी ना ये रिसेंट की सप्लाई आ सकती है यहाँ से यहाँ तक, तो आप ना इसके अकॉर्डिंग टीपी लगा सकते हो। ऑल्दो ये जब 2x होगी तो फिर सही है, ठीक है। सो मेरा कहना यही है, जो एसएमसी वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आप जो बोस स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर आपका वो भी बहुत अच्छा है, वेस्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बस उसके साथ साथ आप ना एमएमसी में सीखो थोड़ी सप्लाई और डिमांड मेजर करना, क्योंकि जब ये यहाँ पे मार्केट जब ये इसका मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी ना, सो आप जब मार्केट यहाँ तक गिर गई तो आपको ये पता नहीं है मार्केट रीटेस्ट इस लेवल पे तो जाएगा, इस लेवल पे मार्केट रीटेस्ट तो देगी, बट कितना देगी वो नहीं पता। बट वो आप पता कर लोगे रीसेंट की डिमांड को यूज़ करके। रीसेंट की डिमांड की केफल मेज़र करो, यहाँ से यहाँ तक की केफल मेज़र करो, एंड ये आपको एक लेवल मिलेगा। देन जब इस लेवल पे जाएगी मार्केट तो फॉल कर दो, मतलब शॉर्ट कर दो विद द बाय यूजिंग दिस केफल। ये यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, मार्केट जस्ट यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई दे देगा, यहाँ की आप आराम से टीपी डाल सकते हो। सो इसमें क्या है, आपने अपना एसएमसी यूज़ करा और आपने विद द हेल्प ऑफ एमएमसी आपने एक ऐसा लेवल निकाला जिस लेवल पे मार्केट को आना था, एंड वहाँ से फॉल करी, एंड एक ऐसा लेवल निकाला जहाँ पे आपका टीपी हिट हुआ एंड आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। एसएमसी वालों, अगर आपको यहाँ पे एमएमसी सीखनी है, बेसिक है, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड मेजर करना सीखो, अदर वे में आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड द अल्टीमेट सीरीज मेरे इस वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है ऑलरेडी, 42 मिनट की वीडियो है, उसको देख लोगे आप तो काफ़ी कन्फ्यूज़न आपके यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो ये एक ऐसी वीडियो थी जिसमें मैं यहाँ पे एमएमसी और एसएमसी वालों को यहाँ पे अलग करना चाह रहा था स्टार्टिंग में, एंड एट द एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे कोरिलेट भी करना चाह रहा था कि इकट्ठा आप आके कैसे एक परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए मैं जो बोलता हूँ एकदम परफेक्ट बोलता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। एमएमसी वाले जो है, एमएमसी वाले ट्रेडर हैं, उन्होंने अगर एक बार सप्लाई डिमांड मेजर करना सीख लिया, उनको ज़्यादा नहीं तो जो एसएमसी का है ना वो बेसिकली 10% भी सीख लेंगे तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। बट जो एसएमसी वाले हैं ना उनके पास ऑलरेडी ये 10% है, बट बचा हुआ जो 90% है ना, लेवल्स निकालना, टीपी लगाना, परफेक्ट लेवल निकालना, वो आपको यहाँ पे एमएमसी सीखने के बाद ही मिलेगा। एंड जब आप ये दोनों को कॉम्बिनेशन कर दोगे तब एक्चुअल में आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगे, एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हाउसली तब होगे, एक्स्ट्रा अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज लेनी है। आई होप इस वीडियो में आपने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे नॉलेज लिया है, एंड आपको यहाँ पे एक क्लियर वे मिल गया कि हम एमएमसी और एसएमसी कैसे अलग कर सकते हैं, एंड लास्ट में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, एंड उसके साथ कैसे ट्रेड ले सकते हैं, उसके साथ कैसे एक अच्छा प्रॉफिटेबल निकाल सकते हैं। अगर आपने एक बार एसएमसी और एमएमसी को कोरिलेट कर दिया है, 90% गारंटी है मेरी कि आप 90% यहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे और 90% एक्यूरेसी के साथ। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड जो भी आपको डाउट्स हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ दो, मैं उसके भी वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।